नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज है सोमवार और एक बार फिर से बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि यहां पर आपके लिए एक कठिन समस्या आ गई है। कोरोना से तो हम निजात पा चुके हैं, लेकिन इन दिनों एक और वायरस है जो सबको परेशान कर रहा है, खास तौर पर बच्चों को। एडेनो वायरस नाम का ये वायरस वैसे तो सिर्फ सिंपल सर्दी खांसी बुखार जैसी चीज़ें लेकर आता है, लेकिन अगर ये थोड़ा खतरनाक रूप ले ले तो जान भी ले सकता है और जान जा भी रही है। पश्चिम बंगाल में हमने पाया है कि कई बच्चों की मौत हुई है और देश के कई राज्यों में ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। तो चलिए पहले इस वायरस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये क्या बला है और ये क्या नुकसान पहुंचा रहा है, फिर इसके रोकथाम की बातें करेंगे। कुछ डॉक्टर पैनल हमारे साथ होगा आज, जिससे हम ये पूरी बातचीत समझेंगे। तो एक नज़र डालते हैं कि एडेनो वायरस आखिर क्या है और क्या कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जैसा हमने आपको बताया कि 12 बच्चों की अब तक इस एडेनो वायरस से मौत हो चुकी है। सर्दी खांसी से शुरू हुई चीज जान ले गई। ICMR और NICED की जो बच्चों का टेस्ट किया है, उन्होंने इसमें से पता लगाया कि एडेनो वायरस में और पाया कि सांस के 32% इन्फेक्शन जो है वो एडेनो वायरस इन दिनों पैदा कर रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी, बात सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में ये वायरस फैल रहा है। आमतौर पर जैसा मैंने कहा, हल्की सर्दी खांसी फ्लू जैसी बीमारी से इसकी शुरुआत होती है। कुछ अंतर खास दिखाई देता नहीं, लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन फैलता है, बढ़ता है, तो मामला गंभीर हो जाता है और जान पे भी बन आती है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, हर उम्र के लोगों को ये संक्रमण अपने जद में लेता है, लेकिन बच्चों पर ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। लेकिन चूंकि ये सबको फैल सकता है, इसलिए बड़े शायद उससे इतने इम्पैक्टेड नज़र ना आए, इससे इतनी प्रॉब्लम ना हो उन्हें, लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर राजीव सेठ, नानावटी मैक्स हॉस्पिटल के HOD चाइल्ड हेल्थ डॉक्टर तुषार मणियार और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सेठ, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये एडेनो वायरस है क्या? बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना करा नहीं। कोरोना से फिलहाल हम थोड़े बहुत बाहर आए हैं, मानसिक रूप से शायद पूरी तरह नहीं, और फिर एक और वायरस। सर देखिए, एक और नहीं है, वायरसेस तो बहुत हैं और बहुत ही होते रहते हैं। एडिनो वायरस एक उनमें से एक वायरस है। ठीक है, आपके पास कोरोना हुआ तो हम लोगों को वायरस के बारे में थोड़ी नॉलेज बढ़ी। अभी कुछ समय पहले, 3 से 4 हफ्ते पहले, और अभी भी दिल्ली में सर्दी में हमें इन्फ्लुएंजा वायरस और स्वाइन फ्लू वायरस के बच्चे शिकार हो गए थे और कई बच्चे निमोनिया भी हुआ, उन लोगों को एडमिट भी हुए। अब एडिनो वायरस एक और वायरस है। तो ये वायरसेस आते जाते रहते हैं, इसमें इतना डरने की बात नहीं है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस जिनकी वैक्सीन्स हैं और वो आप बच्चों को मिलती हैं, जैसे कोविड इज ए वायरस, तो उसकी अभी तक तो 12 साल से ऊपर के लिए, लेकिन एडिनो वायरस की वैक्सीन हमारे इंडिया में अभी कोई बनी नहीं है, ना मेरे ख्याल से अभी बनने का कोई चांस भी है, बिकॉज दिस इज नॉट सच ए ह्यूज प्रॉब्लम। और इसमें कोरोना वायरस को देखते हुए इतनी कोई सीवियर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी नहीं है। सर्टेनली इट कैन गिव राइज टू खांसी जुकाम बुखार, कई बार ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वायरल निमोनिया हो सकता है इससे भी। अगर बच्चा बहुत सिक हो तो उसको, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में जरूर जाना चाहिए। अपने पहले तो पीडियाट्रिशियन को संपर्क करें। क्या होता है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो अपने आप इलाज करते रहते हैं, 2-4 दिन तो वही निकाल देते हैं। सो हर एक बच्चे के लिए अगर 3-4 दिन से अगर उसकी खांसी बुखार वगैरह ठीक नहीं हो रहा है तो उसे अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए और अप्रोप्रिएट टेस्टिंग होनी चाहिए। ब्लाइंडली एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं कई बार पेरेंट्स, वो भी गलत है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन बैक्टीरिया, दे डोंट वर्क ऑन वायरल्स। और एडिनो वायरस में कोई एंटीवायरल ड्रग और कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। सो लोग अपने एनेक्डोटल केसेस से, किसी को एडिनो वायरस हुआ, किसी को, तो एकदम वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यही मेरा मैसेज है। चलिए, तो चिंता ना करें, लेकिन सतर्क रहें, सावधान रहें। बच्चे को अगर 3-4 दिन से ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो फिर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। डॉक्टर तुषार, ये बताइए कि ये एडेनो वायरस का कोई खास सीजन है? जैसे अभी जो हम देख रहे हैं कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इस बार तो समय से पहले ही हो रहा है, थोड़ा गर्मी अभी शुरू हो गई है, ठंड सुबह शाम तो रहती है लेकिन दिन बहुत गर्म हो जाते हैं।
एक तो ये चीज, और दूसरी ये कि इसका संक्रमण किस तरीके से होता है, जैसे बाकी संक्रमण वो, और हालांकि हम जान रहे हैं कि सब में होता है, लेकिन सिर्फ बच्चों को इतना इम्पैक्ट क्यों? थैंक यू। जैसे इन्फ्लुएंजा की वायरस की सीजन डिफाइंड है कि मानसून के पहले या सर्दी के मौसम शुरू होने के टाइम में ज्यादा हो जाता है। एडेनो वायरस का कोई पर्टिकुलर सीजन ऐसे डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि जैसे कोई भी वायरस की वजह से व्हेनेवर देयर इज सीजन चेंज, तब ज्यादा जाके वायरस नंबर्स बढ़ जाते हैं। और जब भी कोई भी जगह पे बच्चों के कांग्रीगेशन, एक साथ बच्चे ज्यादा जमा होते हैं, जैसे कैंप में हो गया, ट्रिप पे हो गया, स्कूल ट्रिप में चले गए, तो वो टाइम में बच्चों को एक को हुआ तो बाकी सबको ज्यादा होने के चांसेस है। जब तक कि ये कैसे फैलता है, तो ये तीनों चीजों से फैलता है। जैसे हवा से फैलता है, जो हम लोग ड्रॉपलेट बोलते हैं, तो साथ में रहने से